प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेसन में हम बात करेंगे कवि आलोक धनवा की कविता पतंग के बारे में, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक की दूसरी कविता है। पतंग पतंग आप सभी इससे भली भांति परिचित हैं। आप सभी ने उड़ाई भी होगी या इकट्ठा की होगी, उसके पीछे भागे होंगे, उसकी डोर को छुआ होगा, पतंग के नाजुक कागज पर अपने हाथ फिराए होंगे। पतंग जिस कमानी से बांस की पतली सी जो डंडी है जिसे बंधी है, उसको आपने देखा भी होगा। तो आज वही सुंदर सी पतंग, रंग बिरंगी पतंग, आसमान की ऊंचाइयों को छूती पतंग, जिसकी डोर आपके हाथ में रही है, उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे तेज बौछारें गईं, भादो गया, सवेरा हुआ। क्या हुआ? सवेरा। सवेरा कैसे? सबसे तेज मतलब वर्षा ऋतु जा चुकी है। भादौ वर्षा ऋतु का आखिरी महीना होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा पानी गिरता है। आजकल वर्षा ऋतु है, हम सभी देख रहे हैं आए दिन वर्षा होती है। तो ऐसे में आप पतंग तो उड़ नहीं सकती ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं आलोक धनवा, सबसे तेज बौछारें, जो बहुत तेज बारिश हो रही थी वो अब चली गई है, भादो भी चला गया है। क्या हो गया? सवेरा। एक ऋतु के जाने के बाद दूसरी ऋतु का आगमन, यह एक सवेरे के समान कवि आलोक धनवा को लगता है। वो क्या कहते हैं? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। कैसा है सवेरा? जैसे खरगोश की आंखों में हल्की सी लालिमा रहती है, वैसा सवेरा है। जैसे अभी हम सुबह उठते हैं, अगर बारिश नहीं हो रही है तो एकदम चटक धूप होती है, तेज़, मतलब सूर्य के निकलते ही, सूर्य के उदित होते ही तेज़ धूप हम देखते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु के बाद जो मौसम आता है, वह उसमें जो सूर्य, उगता हुआ सूर्य है, वह थोड़ी सी ठंडक लिए होता है। तो वो कैसा होता है? बहुत तेज़ नहीं होता, उसका प्रकाश हल्का पड़ता है। तो वही क्या हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते। देखिए, शरद ऋतु है, ऋतु जो अक्टूबर में शुरू होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा ना ठंड होती है ना गर्मी होती है, तो वो बहुत अच्छी सी लगती है। जैसे यहाँ वसंत होता है ना, वैसे उधर शरद ऋतु आती है। हमारी 6 ऋतुएं हैं: शरद, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शीत। तो यही है, क्या कह रहे हैं, अपोलो उन सारी ऋतुओं को पार करके शरद आया। अब देखिए, यहाँ पर भी अब शरद आने वाला है। वर्षा ऋतु आखिरी ऋतु है, उसके बाद क्या आ जाएगा? शरद आ जाएगा। शरद पुलों को पार करते। देखिए, मानवीकरण अलंकार है, कितना सुंदर प्रयोग है। पुलों को कौन पार करता है? मनुष्य। तो यहाँ ऋतु पर मनुष्य का आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए। अब बच्चों का वर्णन है इस कविता में। घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। देखो, बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उत्सुक होते हैं जब पतंग उड़ाने का समय आता है, मौसम होता है, उस समय सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि जैसे पतंग एकदम नाजुक सी है ना, वैसे बच्चे बहुत नाजुक हैं। अब उन्हें मौका मिला है अपनी उंगलियों पर एक पतंग को आसमान तक भेजने का। तो जैसे ही वो क्या करते हैं, अपनी नई नई जो साइकिल उन्हें मिली होती है उसे तेज़ तेज़ चलाते हैं और दूर से ही घंटी को बजाते हैं, ताकि जो उनका मित्र, उनका जो साथी है, घर में है, वह उस घंटी की आवाज़ को सुनकर तुरंत आ जाए। पतंग उड़ाने का मज़ा बच्चों समूह में ही होता है। उड़ाई तो अकेले भी जा सकती है, लेकिन उसमें वह मज़ा नहीं है, वो उत्सुकता, उल्लास व उमंग नहीं होती जो इकट्ठा उड़ाने में है।
तो वही कहते हैं, चमकीली साइकिल से अपनी साइकिल तेज बजाते हुए बुलाते हैं और फिर आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, अपने नाजुक हाथों से उस पतंग को आसमान में भेजते हैं। और आसमान उस समय बहुत कोमल होता है। क्यों? कि हल्का हल्का नीला नीला आसमान दिखता है और सफ़ेद सफ़ेद से बादल बहुत खूबसूरत लगते हैं। तो वैसे ही बच्चे आसमान को मुलायम बना चुके हैं कि पतंग ऊपर जा सके। अब पतंग का वर्णन है। पतंग का वर्णन कैसे? दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़, जिसे अगर आप छुओगे भी ना 2-3 बार, अगर आप थोड़ा अगर अपने दबाव के साथ या उसे कस के पकड़ लिया तो पतंग वहीं से फट जाती। तो सबसे पतला कागज़ होता है इस पर लगाया जाता है, क्योंकि अगर पतला नहीं होगा तो आसमान में उड़ नहीं पाएगी। तो पतंग अकेले तो उड़ नहीं सकती, तो उसके ऊपर बांस की सबसे पतली कमानी बहुत बारीक करके उससे जोड़ा जाता है कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। जब पतंग उड़ती है ऊंची ऊंची जैसे जाती है, वैसे ही जो बच्चे होते हैं उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। सीटियाँ बजाना, तेज तेज से चिल्लाना, और एक जो आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगें कैसी लगती हैं? जैसे तितलियाँ, वो पतंग ना होकर तितलियाँ हो। ठीक है बच्चे, आज के क्लास में इतना ही। अगले वीडियो लेसन में हम इसके आगे पढ़ेंगे।